हाँ, तो देखिए समांतर क्रम संयोजन आज लेके आए हैं। कल हम श्रेणी क्रम संयोजन आपको पढ़ाए थे। तो समांतर क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम संयोजन या तो दोनों मिला करके 5 नंबर में पूछेगा। ऐसे एक को पूछेगा तो आपको 2 नंबर में पूछेगा, और यदि जो दोनों मिला दिया तो आपको 5 नंबर में कंफर्म ये टॉपिक्स आने वाला है। ठीक है, तो हमें समांतर क्रम संयोजन देखेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन क्या आएगा? समांतर क्रम संयोजन को परिभाषित करें तथा व्यंजक प्राप्त करें। तथा क्या करें? व्यंजक प्राप्त करें। तो व्यंजक प्राप्त करें, परिभाषित करना वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे अन्य बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो हम इसका साबित करने के सत्यापन कैसे करेंगे? एक मैट्रिक सेल लिया जाता है जिसमें प्रतिरोध R1, R2 और R3 को अलग अलग परिपथ में जोड़ दिया गया। जोड़कर I धारा प्रवाहित करने पर I1, I2, I3 तथा I3 में विभक्त हो जाता है। और हमारा विभवांतर भी जो है नियत रहता है, मतलब विभवांतर सेम रहेगा। इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर सेम रहेगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ एक परिपथ है, यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बोर्ड लगा, ये बटन है, ये बटन है, ये बटन है। तो ये बटन से हम यदि जो एक बल्ब को जलाते हैं तो ये एक बल्ब ऑलरेडी उतना ही वोल्टेज लेगा। अब इस परिपथ में हम जोड़ करके एक बल्ब को जलाते हैं, इसका जो मतलब ये जो प्रकाश देगा इसका उतना ही, जितना ये वोल्टेज लेगा उतना यही भी वोल्टेज लेगा। और यदि जो हम इस परिपथ में एक हम बॉल को जलाते हैं, जितना ये वोल्टेज लेगा उतना ही। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमारे जो धारा हुआ, तो ये हमारा I धारा आया, लेकिन यहाँ से जो धारा हुआ, धारा हमारा बदल गया। ये हो गया I1, ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया हमारा I2 और ये हो गया I3। कहने का मतलब धाराएं परिवर्तन हो गया। कैसे परिवर्तन हो गया? हो सकता है ये 5 वाट का बल्ब हो सकता है ये 10 वाट का बल्ब हो सकता है ये 100 वाट का बल्ब हो। कहने का मतलब ये जिसके अनुसार, जिस प्रकार के बल्ब लगा हुआ है उसके अनुसार ये धारा का परिवर्तन होता है, लेकिन हमारा वोल्टेज उतना ही रहता है जितना आता है। जैसे ट्रांसफार्मर से वोल्टेज हमारा कितना आता है? 420, लेकिन घर में जब प्रवेश करता है तो 220 वोल्टेज आता है। तो 220 वोल्टेज हमारा यहाँ सेम आया, लेकिन यहाँ धारा क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से हम समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन, एक सेल ले लिए, तो सेल में हमारा यहाँ एक प्रतिरोध R1 हो गया, ये क्या हो गया? R3 या ऐसे कर दीजिए, इसको हम कह देते हैं R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, इसको R3 कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें जब धारा हमारा गया तो I1 गया, और इसमें धारा गया तो I2 गया, और इसमें धारा गया तो क्या गया? I3। लेकिन हमारे वोल्टेज क्या गया? समान गया। सभी में हमारा वोल्टेज भी ही रहेगा। यहाँ हमारे I धारा आया, ये हमारा की है जिसको हम कुंजी कहते हैं। ये हमारा बैटरी है। क्या है सर जी? ये हमारा बैटरी है। क्या है? बैटरी। तो ये बैटरी है, इसको से हम प्लस माइनस जोड़ दिए, इसमें से धारा आई हम प्रवाहित कर दिए। अब हमें साबित करना है, सत्यापन करना है। अब यहाँ देखो सत्यापन में हमें साबित करना है, लिख देंगे साबित करना है कि 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। साबित यही करना। R3 कर देते हैं 1/R3, R1, R2 और R3। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे सर जी? प्रमाण। प्रमाण के मतलब होता है प्रूफ। अब प्रमाण में लिखेंगे ओम के नियम से, है ना? ओम के नियम से। तो ओम के नियम हमारा क्या कहता है? ओम के नियम से चलेंगे तो ओम के नियम सीधे कहता है V बराबर IR, है ना? V बराबर IR। तो हमें यहाँ V बराबर IR, तो हमें क्या? वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज का कोई डिफरेंट नहीं, तो इसको गुना में तो भागा में, तो इसको हम कर सकते हैं। और चूंकि हमारे जो I धारा है, तो I धारा का हमारा क्या हो गया है?
इसको पहले कर देते हैं, भी बटा क्या होगा आर बराबर में क्या होगा आई। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट। अब चूंकि आपको आई धारा का बंटवारा हुआ तो I1 हुआ प्लस में I2 हुआ प्लस में क्या हो गया I3। तो हमें ये धारा बंटवारा हो गया I1 I2 और I3। तो यदि जो हम इसको I1 और I2 और I3 करते हैं तो यहाँ हम यदि जो I1 लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे R1 R2 R3 है, तो हम क्या लिखेंगे V बटा R1, क्या लिखेंगे V बटा R1 समीकरण फर्स्ट। और यदि जो हम I2 लिखेंगे तो V बटा क्या लिखेंगे R2 समीकरण क्या लिखेंगे सेकेंड। अब इसी प्रकार से यदि जो हम I3 लिखेंगे तो I3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर जी V बटा R3 समीकरण क्या हो गया थर्ड। तो समीकरण यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से तो तीनों को जोड़ देंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर में V बटा क्या लिखेंगे R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। अब हम तीनों को जोड़ दिए और चूंकि हमें पता है I1 I2 I3 को क्या कहते हैं I कहते हैं, तो इतना को हम I कह सकते हैं और इसमें से V कॉमन खींच सकते हैं। तो V कॉमन खींच सकेंगे तो यहाँ आ गया R1 और यहाँ हो गया 1 बटा R2 और प्लस में 1 बटा R3। तो यहाँ देखिए I बराबर हमें पता है समीकरण 1 से I बराबर V बटा R, तो I के जगह पर हम कर दिए V बटा R बराबर V इंटू 1 बटा R1 प्लस में 1 बटा R2 प्लस में 1 बटा R3। अब देखिए V से V का हो गया खत्म, तो यहाँ हो गया 1 बटा RS समतुल्य प्रतिरोध आ गया 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस में 1 बटा R3। ये हमारा क्या हो गया सर जी प्रूव्ड हो गया। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन का सत्यापन हो गया। इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हमारा है अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का निर्माण नामांकित चित्र बनाइए तथा वर्णन करें। तो हम इसका नामांकित चित्र बनाएंगे और इसका वर्णन करेंगे। तो पहला क्या है कि जब बल्ब में विद्युत धारा को एक चालक तार में प्रवाहित किया जाता है, जब बल्ब में विद्युत धारा को एक चालक तार में प्रवाहित किया जाता है ना, और जिसे हम तंतु कहते हैं, तंतु मतलब टंगस्टन कहते हैं। टंगस्टन देखिएगा एलोआ एडिसन ने एक बल्ब बनाया था जिसमें 100 बार फेल हुआ था, तो उसमें एक टंगस्टन तार है जो हमारे उसी में विद्युत प्रवाहित होता है और वो क्या करता है प्रकाश में परिवर्तन कर देता है। और उसमें जो बल्ब में होता है नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है, क्योंकि वो टंगस्टन का तार वह हमेशा तप्त वातावरण में रहे, क्योंकि आर्गन होता है और नाइट्रोजन गैस होता है वो तप्त होता है, क्योंकि जब उसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस निकल जाता है तो टंगस्टन का तार भंगुर होता है, वो टूट जाता है, जिसको हम कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया है ना। अब जो एलईडी बल्ब है इसमें शॉर्ट लड़ जाते हैं, जिसके कारण उसमें जो फ्यूज होता है वो फ्यूज का जल जाता है। इसमें टंगस्टन नहीं दिया जाता, इसमें कुछ एलईडी बल्ब में दूसरा दिया जाता है ना। इसमें कुछ और होता है जिसको बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं एक ठो में जो हमारा होता है एलईडी बल्ब में टंगस्टन के मिला हुआ कुछ मिश्रण होता है, जिसमें टंगस्टन का ही कुछ मिश्र धातु होता है जो बल्ब बढ़ता है। उसमें प्योर टंगस्टन नहीं रहता, टंगस्टन से बना हुआ कुछ ऐसा प्योर धातु होता है जिसका गलनांक उच्च होता है ना। गलनांक उच्च होने के कारण वो टहकता नहीं तो जलता है, उसका गलनांक उच्च होता है, इसके कारण वो स्थिर रहता है, टंगस्टन से ही बना होता है। समझ में आया एलईडी बल्ब में जो प्रयोग किया जाता है। तो आज हम उसी का वर्णन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बल्ब का तंतु एक प्रतिरोध का तार कार्य करता, प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। जब प्रतिरोध करेगा तब ना बिजली देता है। जैसे आप कभी देखे होंगे जहाँ क्या बोलते हैं बिल्डिंग वगैरह किया जाता है, वहाँ देखते हो चमकीला रोशनी देता है, तो
प्रतिरोध होता है तब न उसको गला करके उसका वेल्डिंग, उसका जो हमारे मतलब एल्युमिनियम का तार जो होता है गलनांक लेप होता है, उसको पिघल करके वहाँ ज्वाइंट हो जाता है, तो प्रतिरोध के कारण, तो इसके कारण तथा विद्युत धारा को उष्मीय में परिवर्तन कर देता है। मतलब विद्युत धारा देते हैं तो प्रकाश में परिवर्तन करता है। जब टंगस्टन का बल्ब बनेगा, टंगस्टन से निर्माण बल्ब बनेगा, बढ़ता है तो आपको देखिएगा कुछ देरी के बाद छुइएगा तो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हीट देता है ना, हीट उष्मा भी देता है और प्रकाश में भी परिवर्तन कर देता है। तो बल्ब का एक आर्गन तथा अथवा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, उसमें आर्गन तथा नाइट्रोजन मतलब कि गैस भरी जाती है, तंतु टंगस्टन को जलने से बचाती है। जो आर्गन और गैस जो भरी जाती है वो टूटने और गलने से बचाती है ना, तथा उसको क्या में परिवर्तन कर देती है, प्रकाश उत्पन्न करने में। इस प्रकार से है, देखिए जैसे कि हम यहाँ देखिए एक सिंपल है, दो प्रकार के पेड़ बताएंगे, जो आपको जिस प्रकार से लगे इस प्रकार से ऐसे कर लीजिएगा। पहले इस प्रकार से हम ऐसे कर लिए आराम से, स्केच पे आप पेंसिल ले गए हैं तो कोई बात नहीं, तो इस प्रकार से ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस प्रकार से कर लीजिएगा, है ना, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, नहीं कोई गड़बड़ हो गया। तो आपका ये बल्ब बन गया। जो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप देखिए, अपने से बनाइए, बल्ब बन जाएगा। देखिएगा एक बल्ब 100 वाट का देखिएगा आप, या तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बहुत सारा इसका डिजाइन बन गया। तो देखिए इसको हम टंगस्टन के तार कहते हैं, टंगस्टन के तार कहते हैं। और ये जो तार होता है इसको हम कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर वायर होता है, कॉपर, जिसको हम Cu कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारा है आर्गन गैस है ना, आर्गन है, आर्गन गैस प्लस में क्या है, नाइट्रोजन गैस है। और ये किसका है जी? कांच का बना हुआ है। किसका आवरण है? कांच का। ये हमारा क्या है? ये हमारा किप है, मतलब कि इसको बोलते हैं थिसिल किप, या बोलिए या तो काला आवरण बोलिए, काला एक आवरण, है ना, आवरण, काला एक लेप बोल दीजिए, लेप, है ना। और इसको कुंडली कहते हैं, कुंडली कहते हैं, है ना। इस प्रकार से हमारा बल्ब का निर्माण हुआ। ये आपको 2 नंबर का पक्का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।